आज भगवान जगन्नाथ का पावन पर्व है और रथ यात्रा का बड़ा दिन है। रथ यात्रा के पावन पर्व पर लोकल टीवी के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद सब पर बना रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे, सभी समृद्धि की ओर आगे बढ़े, क्षेत्र में धन्य धान्य सुख समृद्धि की कमी ना रहे, मैं ऐसी कामना प्रभु जगन्नाथ से करता हूँ। इसी के साथ ही अभी जो न्यूज बताने जा रहा हूँ, एक ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। नमस्कार, मैं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। जिस युवा आपको बता दूं, माफी चाहूंगा, जिस भाजपा के युवा नेता ने अपने ही पार्टी के खिलाफ सड़क पर आकर आंदोलन किया था। राज्य में बीजेपी की सरकार है और हेमंत नागेश भाजयुमो के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन हेमंत गांव के मांग को लेकर सड़क पर उतर गए थे और उन्होंने ये कहेंगे कि उनकी पार्टी की सरकार रहते हुए NH 130C पर चक्का जाम किया था, प्रदर्शन किया था। तब से एक सुगबुगाहट ये उठने लगी थी कि हेमंत नागेश को पार्टी पद से हटा सकती थी। उस दौरान हमने हेमंत नागेश से सवाल भी पूछा था। हेमंत ने कहा था कि ऐसी कोई जानकारी मुझ तक अभी तक नहीं पहुंची है कि मुझे पद से हटा दिया गया है। हालांकि राजनीतिक जो हलकों में ये चर्चा थी, अंदर खानों से ये खबर निकल कर आ रही थी सामने कि हेमंत नागेश को जल्द ही भाजयुमो के जिला अध्यक्ष के पद से, दायित्व से पार्टी उन्हें मुक्त कर सकती है, पार्टी उन्हें पद से हटा सकती है। अब ये जो राजनीति के अंदर खानों से जो खबर आ रही थी, राजनीतिक हलकों में जो चर्चा थी, इन चर्चाओं पर विराम लग चुका है और विराम लगने के बाद एक आदेश भी जारी हो गया है। जारी किए गए आदेश में भाजपा ने भाजयुमो के लिए अपना नया जिलाध्यक्ष का चयन कर लिया है। आपको बता दूं कि दीपक साहू भाजयुमो के नए जिलाध्यक्ष बने हैं, जबकि पंकज निर्मलकर और नंदकिशोर चौबे को जिला महामंत्री की जवाबदारी दी गई है। खबर का पूरा विस्तार लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा। इससे पहले भाजपा के जिला अध्यक्ष, आपको बता दूं, भाजयुमो के जिला अध्यक्ष हेमंत नागेश जी थे। पार्टी ने अब हेमंत नागेश जी को उनसे पद से मुक्त कर दिया है। ये कहें कि पार्टी ने उन्हें हटा दिया है और हटाने के बाद जो है पार्टी ने गरियाबंद के जिलाध्यक्ष के तौर पर दीपक साहू जी के नाम की घोषणा कर दी है। इसका आदेश भी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय से जारी हो गया है। जारी किया गया आदेश में जिक्र किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी के सहमति से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ जिला अध्यक्ष महामंत्री की घोषणा की जाती है। महामंत्री की यदि बात करें तो नंदकिशोर, आपको बता दूं कि पार्टी ने नंदकिशोर जो है, आपको बताना चाहूंगा कि चौबे, उन्हें महामंत्री की जिम्मेदारी दी है। इसके साथ साथ जो निर्मलकर जी हैं, निर्मलकर जी को पार्टी ने, पंकज निर्मलकर जी को पार्टी ने महामंत्री की जिम्मेदारी दी है। इस मामले को लेकर सीधे हेमंत नागेश जी को फोन लाइन पर हम लेना चाहेंगे। हेमंत जी को पार्टी ने उनके पद से मुक्त कर दिया है। निश्चित तौर पर हेमंत जी के लिए एक बड़ा झटका है, बड़ा झटका होना भी चाहिए, क्योंकि हेमंत जी को जो है इस पद पर आए लगभग साल भर के आसपास का समय चुका है। हेमंत नागेश जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। जी धन्यवाद। हेमंत नागेश जी, अभी एक आदेश जारी हुआ है जिसमें भाजयुमो के नए जिलाध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है, आपको पार्टी ने पद मुक्त कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? जी, पार्टी की गतिविधि है तिवारी जी। पार्टी ने जो निर्णय लिया होगा कुछ सोच समझ के लिया होगा, जैसे भी है। हेमंत जी, क्या आप नाराज हैं? नहीं, मैं क्यों नाराज रहूंगा? पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी थी, अब वो जिम्मेदारी किसी और कार्य का, तो क्योंकि पार्टी कोई पद तो कोई परमानेंट चीज है नहीं, समय समय पर बदलती रहती है। हेमंत जी, लगभग आप कितने साल रहे पद में? लगभग 9 महीना। हेमंत जी, 9 महीने में ही आपको हटा दिया गया, क्या आपकी कार्य प्रणाली पर कोई सवाल खड़ा हुआ? क्या लगता है, क्या आप काम नहीं कर पाए या आप उस पद के अनुरूप नहीं थे इसलिए पार्टी ने आपको हटा दिया? नहीं तिवारी, ऐसा कुछ नहीं है। जानकारी तो मुझे भी नहीं थी, मेरे को ना कोई नोटिस दिया गया ना कुछ नहीं। क्यों, क्या लगता है हेमंत जी, क्यों हटा दिया गया आपको? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है तिवारी जी। हेमंत जी, आप पंडरामाली समाज की युवा नेता है महोदय जी, आप सक्रिय नेता हैं, लेकिन पार्टी ने आपको क्यों हटाया? लगता है कि आपका अनुभव क्या कहता है? नहीं, मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं तिवारी जी। मैं तो जानता नहीं था कि ये सब होने वाला है करके। मैं देखा, उसके बाद आपको फोन आ रहा है। हेमंत जी, खबर तो ये भी थी कि फरवरी महीने में आपने लिख कर दे दिया था
कि मैं पद का जो है निर्वहन नहीं कर पा रहा हूँ, दायित्व को नहीं निभा पा रहा हूँ, ऐसे खबर है करके? नहीं, ऐसी खबर भाई जो चीज सार्वजनिक होना चाहिए तिवारी जी मेरे हिसाब से। यदि आपने लिख कर दिया तो सार्वजनिक होना चाहिए। जी। तो हेमंत जी, क्या आपने लिख के दिया था? तिवारी जी जो चीज है उसको सार्वजनिक करना चाहिए, क्या कारण से किए हैं वो सब तो मेरे को जानकारी नहीं है तिवारी जी। हेमंत जी, मैंने ये पूछा क्या आपने लिख कर दिया था क्या हेमंत जी की भाई मैं अपने पद के दायित्व को नहीं निभा पा रहा हूँ, ऐसी भी चर्चा है? नहीं, ऐसा नहीं है तिवारी जी। हेमंत जी, कारण क्या है? मैं और मेरे लोकल टीम के दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि हेमंत जी जब खबर चलेगा कि हेमंत नागेश जी को जिलाध्यक्ष भाजयुमो के जिलाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है तो लोग पूछेंगे कि कारण क्या है, क्या लगता है आपको कारण? तो मुझे कैसे पता चलेगा तिवारी जी क्या कारण है करके? हेमंत जी, क्या लगता है आपने अपनी सरकार के खिलाफ सड़क पर आकर चक्का जाम किया था तो वो बड़ा कारण है, क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल मैंने सरकार के खिलाफ चक्का जाम नहीं किया था, मैंने अपने अधिकार की लड़ाई किया था और वो अधिकार सक्सेस भी रहा, रोड बना। अगर मैं गलत होता तो रोड कैसे बनता बताइए? महोदय जी, सक्सेस रहा मैं भी मानता हूँ महोदय जी, आपका कहना ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है महोदय, क्या चक्का जाम करना पार्टी, चूंकि आपकी पार्टी की सरकार है तो इससे क्या संगठन के पदाधिकारी नाराज हुए, क्या लगता है आपको? अब उस चीज की तो मुझे कोई जानकारी नहीं है तिवारी जी मेरे को, इस सब चीज की। हेमंत जी, कब आपको जानकारी मिला कि अब आप पद में नहीं है? सुबह। क्या बताया कि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया, क्या किसी ने जानकारी दी? नहीं, नया आदेश जारी हुआ उसको मैं देखा ग्रुप पर। मतलब हेमंत जी, अब तक आप पूरी तरह से एक्टिव थे? जी बिल्कुल, पूरी तरह से एक्टिव था, मैं हर कार्यक्रम में भागीदारी रहा। पार्टी के हर बैठक में हेमंत जी आप जाते थे? जी। हेमंत जी, राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि आप पार्टी की बैठक को अटेंड नहीं करते थे, आप पार्टी की गतिविधियों से दूर रहते थे, आप पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो गए थे? नहीं, ऐसा नहीं है तिवारी जी, आपने खुद मेरी सक्रियता को देखा है। नहीं, मैंने देखा है महोदय, ऐसे राजनीतिक हलकों में चर्चा है। अब उसकी तो मुझे कोई जानकारी नहीं तिवारी जी। हेमंत जी, नए जिलाध्यक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हेमंत जी, क्या आपके समाज में इस मैटर को लेकर चर्चा हो सकता है? बिल्कुल चर्चा तो चलेगा तिवारी जी, अब उसकी तो मुझे भी आगे कोई जानकारी, कोई अनुभव नहीं है उस चीज का, अब समाज में क्या होगा, क्या हेमंत जी, मैंने ये पूछा आदरणीय, मैंने सवाल ये पूछा महोदय जी, क्या आप अपने समाज में इस बात को रखेंगे कि 9 महीने में ही पार्टी ने मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया? तो समाज खुद ही इस बात को रखेगी, क्योंकि महोदय जी नीलकंठ बीसी जी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, शोभाचंद पात्र जी जिलाध्यक्ष हैं, इसके साथ आपके जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, इसके साथ साथ चमार सिंह पात्र जी प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। महोदय जी, आपको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, पहली बार पंडरामाली समाज से जो है 4 बड़े नेताओं को जवाबदारी दी गई थी, उसमें से 9 महीने में ही एक नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो क्या महोदय ये चर्चा के लायक विषय नहीं है क्या समाज में? बिल्कुल है तिवारी जी। किस तरह का चर्चा होगा महोदय? अब उसको मैं कैसे बता सकता हूँ तिवारी जी किस टाइप का चर्चा होगा? आप किस तरह का चर्चा रखेंगे महोदय? ये क्या बात है महोदय, मुझसे एकदम कंफ्यूज में, डाउट में आप बात कर रहे हैं, क्या बात है? खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है तिवारी जी, आपने जो सवाल का जब पूछ रहे हैं उसका जवाब दे रहा हूँ तिवारी जी। महोदय जी, खुलकर आप बात नहीं कर रहे हैं मेरे साथ, क्या मतलब कोई दिक्कत है क्या बात करने में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है तिवारी जी। नहीं नागेश जी, मुझे ऐसा लग रहा है जी, नागेश जी आप हमेशा तेज तर्रार बात करते हैं, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि नागेश जी सुनिए मेरा सवाल सुनिए, आज मुझे ऐसा क्यों, मैंने कई बार आपका इंटरव्यू किया है, आप खुलकर मेरे सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन आज मुझे क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दबाव में हैं, या आप दबाव के चलते अपना जो है बयान जो रखना चाह रहे हैं, अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं, रख नहीं पा रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है तिवारी जी, मैं पहले भी जिस अंदाज में बात कर रहा था वो आगे भी करते रहूंगा और अभी भी कर रहा हूँ। हेमंत जी, चूंकि आप देखिए तिवारी, संगठन ने मुझे जो दायित्व दिया था वो कुछ सोच समझ के दिया होगा, फिर मेरी एक्टिविटी को देखते हुए दिया होगा, अभी दायित्व को क्यों मुक्त किया मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है तिवारी जी। चाहे आप रहे या मैं रहूं जी, 8 महीना 9 महीने के अंदर यदि किसी को, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको कारण भी नहीं बताया गया और आपको पार्टी से जो है जिलाध्यक्ष से बाहर कर दिया गया, तो महोदय खराब तो लगेगा ना महोदय, चाहे मैं रहूं चाहे आप रहें? देखिए तिवारी जी, वो पार्टी डिसाइड करती है तिवारी जी, हमारा भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, वो उसमें दायित्व तो आते जाते रहता है, वो पार्टी हम कार्यकर्ता है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब महोदय जी, आप सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में आप काम करेंगे? बिल्कुल तिवारी जी, हमारे यहाँ जो भी दायित्व वो एक पार्टी के कार्यप्रणाली है तिवारी जी, बाकी कार्यकर्ता सब कार्यकर्ता ही होते हैं तिवारी जी। महोदय जी, मुझे क्यों लग रहा है आपकी बातों से कि आप अंदर से बहुत ज्यादा दुखी है? नहीं तिवारी, बिल्कुल नहीं, आपकी बातों से ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आपकी बातों में जो तेज तर्रार, जो मैं एक युवा नेता का जो तेज तर्रार देखता हूँ, जो शायद नजर नहीं आ रहा है मुझे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं तिवारी जी, मैं पहले भी जिस अंदाज में बात कर रहा था आज उसी अंदाज में अभी भी बात कर रहा हूँ, आगे भी इसी अंदाज में बात चलता रहेगा।
महोदय जी, समाज के नेताओं का फोन आया क्या? तिवारी जी अभी अभी जानकारी मिला हुआ है, अभी अभी मैं भी जैसे सो के उठा तुरंत देखा, उसके बाद मैं तो किसी से बातचीत तो अभी तो नहीं हुआ है। समाज के बीच मतलब बात को रखेंगे, जी बिल्कुल। किस तरह की चीजों को रखेंगे महोदय, क्या बताएंगे वहां पर? जो चीजें घटना घटित हुई है वो हो रही है, उस चीज को रखेंगे। जिलाध्यक्ष महोदय से कुछ बातचीत हुई क्या आपकी? नहीं नहीं तिवारी जी, जिलाध्यक्ष महोदय जी मेरा फोन नहीं उठा रहे। कब से नहीं उठा रहे हैं? हो गया 20 दिन। कितना, 20 दिन? जी फोन ही नहीं उठाते आपका? जी जी। फोन उठाना चाहिए भाई जिलाध्यक्ष महोदय को, जिला के मुखिया बन के बैठे हैं वो, भाई संगठन के मुखिया हैं तो भाई उनको अपने कार्यकर्ताओं का तो फोन उठाना चाहिए। क्या बोलते हैं हेमंत जी? जी तिवारी जी उठाना तो चाहिए फोन। तो हेमंत जी, आप चूंकि जिलाध्यक्ष महोदय, जब आप बहुत कम उम्र में, लगभग आपका उम्र 25-26 साल है, 25-26 साल के होंगे हेमंत जी आप, क्या बोलते हैं? 28 साल तिवारी जी। 28 साल के, तो महोदय 28 साल के आप लगभग 27 साल की उम्र में जिलाध्यक्ष जैसे बड़े पद में आप आ गए थे, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर हर्ष था, आपके घर के लोग खुश थे, गांव के लोग खुश थे, समाज के लोग खुश थे। आज क्या रिस्पॉन्स है महोदय जी पद से हटाए जाने के बाद? देखिए तिवारी जी, हमारा जो पूरा परिवार है, जो हमारे जो सगे संबंधी है, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं शुरू से जी। उनको पता है कि पद आते जाते रहता है, कार्यकर्ता बन के रहना बहुत बड़ी बात है। महोदय जी, कार्यकर्ता बन के रहना बहुत बड़ी बात है, ठीक है महोदय जी, लेकिन काम करने का अवसर मिला था ना महोदय जी आपको? बिल्कुल, अपन तो काम कर रहे थे तिवारी जी, अब संगठन जो निर्णय ली है वो सबसे आगे। इससे पहले डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप जी भी थे, कश्यप जी लगभग 3 साल के आसपास उस पद में बने रहे। आपका तो महोदय जी कार्यकाल बहुत छोटा हो गया। जी तिवारी जी। सवाल तो हमेशा के लिए उठेगा ना महोदय जी आपके ऊपर कि हेमंत नागेश जी को 9 महीने में आखिर पद से क्यों निकाल दिया गया? उठेगा कि नहीं उठेगा, आप बताइए। चलिए जी। तो भाई उन सवालों का जवाब तो सामने आना चाहिए ना हेमंत जी। जी जी। आपको क्यों हटाया गया? देखिए तिवारी जी, वो जवाब मेरे पास कहाँ से रहेगा तिवारी जी? आपको क्या लगता है, ये पूछ रहा महोदय जी, जवाब तो आप ही देंगे ना महोदय। आपके मैं भी कहा तिवारी, मुझे इस बारे में कोई जानकारी। यदि कोई व्यक्ति रवि तिवारी के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करेगा, लोकल टीवी के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करेगा, तो जवाब तो मैं दूंगा ना महोदय जी, खुल के सामने आके। जी जी जी। आज तो ये सवाल उठ रहा है महोदय, राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है ना, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि हेमंत जी काम नहीं कर पाए, हेमंत जी पार्टी की बैठक में नहीं जाते थे, हेमंत जी डीएक्टिवेट थे करके उनको पद से हटा दिया गया करके। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है तिवारी जी। राजनीतिक गलियारों की बात कर रहा हूं महोदय जी मैं। वो गलियारी तो मेरे तक तो सुनाई नहीं दिया तिवारी जी। भाई आप तक सुनाई देगा भी तो आप लोकल टीवी में खुलकर थोड़ी ना कहेंगे महोदय। गलत क्या हो गया बताइए? नहीं, आप जो जानकारी रखे हो अपना सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं तिवारी जी। मतलब महोदय हेमंत जी नाराज वाराज नहीं है? नहीं, मैं क्यों नाराज रहूंगा तिवारी जी? हेमंत जी बहुत खुश हैं? जी बहुत ज्यादा? जी जी। हेमंत जी अगला स्टेप क्या रहेगा, अगला कदम? किस बारे में तिवारी जी? आपको हटाए जाने को लेकर क्या प्रदेश संगठन के नेताओं से मुलाकात करेंगे? किस मैटर को? संगठन में जो दायित्व दिए थे वो दायित्व को हमने पर निर्भर नहीं किया, फिर संगठन ने दायित्व किसी और को दिया, तो हमेशा चलते रहता है तिवारी जी। ये कोई परमानेंट वाली चीज नहीं है तिवारी जी। मतलब हेमंत जी पद आते जाते रहता है? जी जी बिल्कुल। पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम करते रहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी। और अंतिम में, चूंकि आप युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय हैं, और महोदय आपके नाम के आगे पूर्व जिलाध्यक्ष लग गया, तो पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे लोकल टीवी के माध्यम से? संगठन का जो दायित्व है, जो कार्यप्रणाली है, उसको लेकर चलना चाहिए हमेशा। जी, आप चलते रहेंगे? जी मतलब महोदय पार्टी के दिल से सेवा करेंगे आप? जी जी जी। पार्टी से जुड़े रहेंगे? जी तिवारी जी। अभी भी हर बैठक अटेंड करेंगे गरियाबंद जाके? जी तिवारी। हर कार्यक्रम को अटेंड करेंगे? जी जी जी। महोदय जी क्या बात है, आज खाली जी 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 में ही जवाब दे रहे हैं, आप खुलकर नहीं कह रहे हैं कुछ भी। देखिए तिवारी जी, जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका मैं जवाब दे रहा हूँ तिवारी जी। बिल्कुल। चलिए हेमंत नागेश जी, लोकल टीवी से जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेमंत नागेश जी को आपने सुना। हेमंत नागेश जी का कहना है कि समाज में बातों को तो रखूंगा, इसके साथ साथ हेमंत जी ये भी कह रहे हैं कि मुझे कोई नाराजगी नहीं है, पद तो आते जाते रहता है, पार्टी का एक सामान्य से कार्यकर्ता रहूंगा, पार्टी का कार्यकर्ता रहकर काम करूंगा, पार्टी की सभी बैठकों में जाऊंगा, पार्टी की जो है हर नीति रीति जो है उसको आम जनों तक पहुंचाने का काम करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।